दोस्तों, जीरो एफआईआर से पहले हम बात करते हैं कि एफआईआर क्या होती है। एफआईआर जैसे कि आप जानते हैं, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। कोई भी अगर आपके साथ गलत हुआ है, कोई क्राइम हुआ है, तो आप पुलिस को इस बात की इत्तला करते हैं। पुलिस आपकी बातें सुन करके उसके लिए सबसे पहले एफआईआर रजिस्टर करती है और इन्वेस्टिगेशन करती है। कई बार 24 आवर्स पहले भी पुलिस ये करती है कि आपके जो भी बात सुनी है उस पर इन्वेस्टिगेशन करती है, फिर एफआईआर रजिस्टर करती है। अब जीरो एफआईआर इससे कैसे अलग है? देखिए, वैसे तो दोनों एफआईआर एक ही सेक्शन में रजिस्टर होती है, सेक्शन 154 सीआरपीसी। जीरो एफआईआर भी वही पावर रखती है और एक सिंपल एफआईआर भी वही पावर रखती है। दोनों में डिफरेंस सिर्फ दो होते हैं। पहला, जीरो एफआईआर में कोई एफआईआर नंबर नहीं होता। नॉर्मल जो एफआईआर होती है उसका एक नंबर डलता है, ओब्लिक करके ईयर होता है। लेकिन जीरो एफआईआर में सिर्फ जीरो होता है, ओब्लिक करके सिर्फ उसका ईयर लिखा होता है। जीरो एफआईआर इसलिए होती है क्योंकि वो उस पुलिस स्टेशन के क्षेत्र अधिकार से बाहर की होती है। अगर किसी दूसरी जगह कोई क्राइम हुआ है लेकिन आपके पास भाई आप जा नहीं सकते उस जगह, या पर वहां से डर कर भाग कर आए हैं, तो आप उस पुलिस स्टेशन में एफआईआर रजिस्टर कराते हैं। तो पुलिस को यह पता होता है कि भाई हमारे यहाँ के क्षेत्र अधिकार की नहीं है, इसको हमें ट्रांसफर ही करना है, तो वे जीरो एफआईआर रजिस्टर करते हैं। पुलिस एफआईआर के लिए आनाकानी भी करती है। आनाकानी की वजह ये होती है कि कोई पुलिस नहीं चाहता कि हमारे यहाँ क्राइम रेट ज्यादा दिखाया जाए, इसलिए वे एफआईआर करने से पीछे हटते हैं। लेकिन जीरो एफआईआर भी आपकी आसानी से कर भी देंगे। अब आपको क्या करना है कि जीरो एफआईआर वहां पर रजिस्टर करानी है। अब दूसरा, पुलिस का काम जिसके अंदर होता है इन्वेस्टिगेशन का। इन्वेस्टिगेशन सिर्फ इतनी कि उनको ये पता करना है कि ये क्राइम किस जगह हुआ है, उस जगह पता करके और उस एफआईआर को वहां पर ट्रांसफर कर देते हैं। पुलिस का सिर्फ इतना ही कि इसके अंदर काम होता है, ज्यादा नहीं होता। अब बात करते हैं कि अगर घटनास्थल आपसे दूर है, आप वहां नहीं जा सकते, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? सपोज कीजिए अगर आप रहते श्रीनगर लेकिन आपका कोई जानकार रहता है कन्याकुमारी, वो वहां सिटी में कहीं घूमने गया हुआ है, आपको पता भी नहीं है वो किस जगह है, सिटी में किस जगह ठहरा है, और उसके साथ कुछ गलत हो गया, उसका फोन नहीं मिल रहा, या फिर उसने सिर्फ इतना बताया कि भाई मेरे को पकड़ लिया, लूट लिया, कुछ हुआ एक्सपेक्टेड, तो आप वहां जा नहीं सकते, दूर भी काफी है। तो ऐसे में आपको पुलिस की मदद भी चाहिए। अब वहां किस पुलिस स्टेशन में जाएंगे? तो आपको क्या करना है, अपने पास के पुलिस स्टेशन में जाना है, वहां पर उनको बोलना है कि मेरी ऐसे करके आप जीरो एफआईआर रजिस्टर करें। पुलिस आपकी जीरो एफआईआर रजिस्टर करेगी। इसके बाद वहां से पुलिस ऑफिसर जाएंगे उस स्टेट में, जैसे कि आप श्रीनगर रहते हैं तो श्रीनगर से कन्याकुमारी जाएंगे, और कन्याकुमारी जाकर के वहां पर पता करेंगे कि वो लड़का कहाँ था, कहाँ पर उसके साथ क्राइम हुआ है, और उस जगह उस पुलिस स्टेशन में उस एफआईआर को ट्रांसफर करेंगे। तो वो पुलिस ऑफिसर जो उस थाने के हैं फिर उस पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसमें एफआईआर नंबर डालेंगे, और जो सेक्शंस हैं जो डले हुए हैं उससे अगर कुछ और भी अलग डालें तो उसको भी डालेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में उसके फादर ने बिहार में एफआईआर रजिस्टर करवाई और उसको बॉम्बे महाराष्ट्र में ट्रांसफर करवाया, क्योंकि बॉम्बे पुलिस थी वो एफआईआर रजिस्टर नहीं कर रही थी, इन्वेस्टिगेशन भी नहीं कर रही थी। तो ऐसे में उन्होंने अपने बिहार में जहां वे रह रहे थे, जॉब कर रहे थे, वहीं पर एफआईआर रजिस्टर करवाकर जीरो एफआईआर रजिस्टर कराई थी और उसको फिर महाराष्ट्र ट्रांसफर करवाया। तो इस प्रकार से आपको भी अगर लगता है कि क्राइम किसी और जगह हुआ है और मैं वहां जा नहीं सकता, या फिर वहां पर जो दोषी लोगों का प्रभुत्व ज्यादा है, तो आप इस तरह से जहां रहते हैं वहां पर एफआईआर रजिस्टर करवा करके उसको ट्रांसफर करवा सकते हैं। अब बात करते हैं अगर आपको कुछ जान का खतरा हो या घटनास्थल दूर हो तो क्या करेंगे? सपोज कीजिए आप कहीं घूमने गए हैं किसी शहर में, वहां पर आपको लूट लिया जाता है, मार पिटाई की जाती है। आपको लगता है कि अगर मैं पास के पुलिस स्टेशन में जाऊंगा तो इन लोगों की वहां भी जान पहचान है, उल्टा पुलिस मेरे ऊपर ही केस बना देगी। तो ऐसे में आप वहां से निकलते हैं और अपनी जहां पर सुरक्षित आपको लगे या जहां पर रहते हैं वहां वापस आते हैं, और वहां पर भी एफआईआर रजिस्टर करवा सकते हैं ताकि दोषी लोगों को सजा मिले। अब बात करते हैं कि जीरो एफआईआर कहां आप रजिस्टर करवा सकते हैं। देखो, कहीं भी करवा सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया क्राइम कहीं भी हुआ है, आप पूरे देश में किसी भी स्टेट में जाकर किसी भी पुलिस स्टेशन में जीरो एफआईआर रजिस्टर करवा सकते हैं, जो भी आपके पास हो। जरूरी नहीं है कि जहां क्राइम हुआ, क्राइम किसी भी जगह हुआ, उसकी एफआईआर किसी दूसरी जगह हो सकती है। अब बात करते हैं इसमें जांच कैसे होती है। देखिए, जैसे आपको बताया कि पुलिस का काम होता है एफआईआर रजिस्टर करना और ये पता करना कि इसमें क्राइम किस जगह हुआ है, और जिस जगह हुआ है वहां पर इस एफआईआर को ट्रांसफर करना। ऐसे में पुलिस इस जांच के लिए किसी के खिलाफ समन नहीं निकाल सकती, वारंट नहीं निकाल सकती, पुलिस खुद ही जाती है, खुद ही इन्वेस्टिगेशन करती है। जैसे सुशांत सिंह के केस में बिहार से पुलिस खुद उठकर गई थी बॉम्बे, उन्होंने बॉम्बे से किसी को नहीं बुलाया, किसी को समन नहीं किया, सिंपल वहां से उठी है, वहां गई है, और वहां जाकर के उन्होंने अपनी जो एफआईआर थी कॉपी सबमिट की है कि आप अब इसके अंदर अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कीजिए। एक से ज्यादा क्षेत्र अधिकार होना। सपोज कीजिए आप किसी जगह गए हैं, वहां आप किडनैप हो जाते हैं, आपको दूसरी जगह ले जाया जाता है, वहां आपको पीटा जाता है, उससे अलग जगह एक और लेकर जाता है, वहां आपको लूटा जाता है या कुछ और भी गलत किया जाता है। ऐसे काफी जगह आपके साथ क्राइम होते हैं। आप वहां से भागकर निकलते हैं, भागकर निकलकर जिस भी जगह आप जाते हैं वहां पर आप जीरो एफआईआर रजिस्टर कराते हैं, और उसके बाद आप इनमें से किसी भी जगह उसको ट्रांसफर करवा सकते हैं। जहां क्राइम स्टार्ट हुआ वहां भी, जहां लास्ट हुआ वहां भी, या बीच में कहीं और भी हुआ है तो वहां पर भी आप इसको ट्रांसफर करवा सकते हैं। कोई भी जगह, सब जगह। इसके लिए अगर पुलिस नहीं मानती है तो आप कोर्ट में एप्लीकेशन लगाकर भी ऐसा काम कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज और भी होती है कि आप चाहें तो दूसरी जगह भी केस की इन्वेस्टिगेशन और केस चलवा सकते हैं। जैसे कि साबुद्दीन के केस में हुआ था, वो बिहार का था, तो बिहार में उसने लड़कों को मार दिया था, तो उसके पिता ने फिर वो केस दिल्ली में चलाया था। अब तो खैर उसकी शायद कल या परसों डेथ होगी दिल्ली में कोरोना से, ये अलग बात है, लेकिन आप केस अपना कहीं भी चलवा सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपको जो भी आपका क्राइम का क्षेत्र है वो आपको याद ही ना हो। सपोज कीजिए आप किसी दूसरे स्टेट में घूमने गए, घूमते घूमते आप किसी सिटी में निकल गए, आपको पता भी नहीं वो सिटी कौन सी है, उस जगह का आपको नाम भी याद नहीं है, वहां से आपको किडनैप किया जाता है।
किडनैप करके आपको दूसरी जगह लेके आंख में पट्टी बांध करके आपको पता भी नहीं किस जगह लेकर गए हैं। कई जगह आप ऐसे घूमते रहे, लास्ट में आप रात को किसी तरह से भाग निकले, जब आपको छोड़ दिया गया, आपको जो बस ट्रेन मिली किसी तरह से आप उसमें चढ़े गए और उससे फिर आप कहीं भी निकल गए। आपको पता भी नहीं है कि नाइट में मैं अभी कहाँ से कहाँ सफर कर रहा हूँ। इसके बाद आपने किसी दूसरे स्टेट में जाते हैं, जगह जाते हैं या फिर अपने घर आते हैं और आपको याद भी नहीं है कि भी मेरे साथ क्राइम किस जगह हुआ था, कहाँ से मैं भागा, कहाँ मैं रहा। ऐसे में भी आप 0 FIR रजिस्टर करवा सकते हैं। ऐसे में पुलिस देखेगी, जांच करेगी कि आप कहाँ देखी जगह थे, आपको जगह जो भी याद है, जो स्थान आपको याद है, जो पिक्चर याद है, उनके बिहाफ पर तलाश करेगी और आपकी FIR रजिस्टर वहाँ पर ट्रांसफर करेगी। अब बात करते हैं इस 0 FIR का फायदा क्या है। देखिए, इसमें कंप्लेनेंट की जरूरत नहीं होती। सबसे पहले तो यही फायदा है कि कंप्लेनेंट के साथ गलत हुआ है तो दूसरा व्यक्ति भी FIR रजिस्टर करवा सकता है। आप कहीं भी बैठे हो, किसी भी जगह हो, आप FIR रजिस्टर करवा करके उसके पास ट्रांसफर करवा सकते हैं। सेकंड, अगर कोई व्यक्ति प्रभावशाली है, दोषी है, लेकिन उसका वहां ज्यादा प्रभाव है तो आप दूसरी जगह भी जाकर FIR रजिस्टर करवा सकते हैं। जैसे कि आसाराम बाबू के केस में हुआ था, जोधपुर में उस लड़के के साथ गलत हुआ, इसके बाद वो वहां पर गई भाई, जैसे भी कुछ साल बाद जैसे बड़ी भी उसको पता लगा कि भाई मेरे को FIR करानी चाहिए या मेरे में थोड़ी हिम्मत मिली है, तो जोधपुर पुलिस ने नहीं सुनी, तो अपने पिता के साथ दिल्ली आई। दिल्ली में भी उसकी FIR रजिस्टर की गई और यहाँ से ट्रांसफर करके फिर वापस जोधपुर भेजी गई। तो इस प्रकार से आप दूसरे स्टेट में जाकर भी FIR रजिस्टर करवा सकते हैं। मतलब आप वहां रहते नहीं है लेकिन फिर भी करवा सकते हैं। अब दिल्ली पुलिस को क्या लेना देना, उनको तो ठीक है भैया FIR रजिस्टर आई है तो हम कर देते हैं, क्योंकि आसाराम बाबू का वहां पर तो कोई होल्ड था नहीं, तो केस अभी भी चल रहा है। इसके अलावा अगर आप दूर रहते हैं, आप जगह छोड़ चुके हैं, तो इसके बावजूद भी आप उस जगह FIR रजिस्टर करा करके अपनी जो मेन जगह वहां ट्रांसफर करवा सकते हैं। आप किसी को सहायता पहुंचा सकते हैं भाई, अगर आपको कोई यार दोस्त, यारा प्यारा रिश्तेदार है और उसको मदद की जरूरत है, वहां पुलिस नहीं सुन रही है या फिर उसको खुद भी नहीं पता वो क्या करे, तो ऐसे में अपने पास में उसकी FIR रजिस्टर करवा करके उसको ट्रांसफर करवा सकते हैं। आप किसी दूसरे को इंसाफ भी दिला सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर पुलिस आपकी 0 FIR रजिस्टर नहीं करे तो क्या होगा। तो सिंपल, जैसे आप जो बड़े पुलिस ऑफिसर्स हैं उनके पास जाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। सेक्शन 156 सब क्लोज 3 CRPC में मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट केस तैयार कर सकते हैं। हाई कोर्ट रेट में भी जा सकते हैं। आपके पास जितने भी ऑप्शन नॉर्मल FIR के होते हैं उतने ही ऑप्शन आपके लिए 0 FIR के भी हैं। तो आशा करता हूँ आपको मेरी जानकारी पसंद आएगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई चीज़ के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।